हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका ट्रेडिंग कोच प्रतीक पॉल। और आज 28 मार्च हम निफ्टी 50 का एक बार एनालिसिस करते हैं। आइए लेट्स गो टू द चार्ट। वी आर सीइंग द चार्ट ऑन अ डेली टाइम फ्रेम। जैसा कि आप देख सकते हैं क्लियरली, आज देयर वाज अ स्लम्प इन द मार्केट। जो हमारा निफ्टी 50 है दैट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम yesterday's level of 16984 to 16951.7। ओके, तो देखिए तो सेम वही एक फॉलिंग वेज है और एक बॉटम आउट जोन में एक काइंड ऑफ कंसोलिडेशन हो रही है। बिफोर वी एनालाइज द चार्ट ऑन 5 मिनट्स, एक बार जल्दी से देख लेते हैं हु आर द टॉप परफॉर्मर्स, द टॉप गेनर्स एंड ओवरऑल हमारे ग्लोबल मार्केट्स कैसे रहे हैं। ओके, सो कमिंग हियर, लुकिंग एट द इंडियन इंडिसेस फर्स्ट, जो कि हमने देखा देयर वाज अ डिप इन निफ्टी 50, 0.2% का डिक्लाइन है। सेंसेक्स में भी थोड़ी सी गिरावट थी 0.07। बैंक निफ्टी showed little bit of strength, 0.35 marginally I would say, but overall we can see the sentiment was down. Nifty IT अगर हम देखें for Fin 50, so 0.88 है, जो कि एक डिक्लाइन है। इफ यू लुक एट द ग्लोबल इंडिसेस, सो हमारा जो सिंगापुर का SGX निफ्टी है दैट वाज आल्सो डाउन बाय 0.21%। Dow Jones was also down by 0.34%। और जो नैस्डैक है वहाँ भी 1% की गिरावट है। तो मोटा मोटा सब जगह एक गिरावट ही देखने को मिली है। हमारे अगर क्या कहते हैं FIs और DIs की एक्टिविटी देखें तो टुडे 1531 करोड़ ऑफ बाइंग वाज डन बाय FI। FIs वेर बाइंग दिस मच, काफ़ी बाइंग हुई FIs की। बट इफ यू सी DIs have been actually sellers. 156 crores have been sold worth stocks by DIs। ओके जी, अब हम देखते हैं हमारे टॉप गेनर्स कौन से थे फॉर द डे। सो लुकिंग एट दिस top gainers, let's see in the Nifty 50, not in FNO। सो बैंकिंग सेक्टर में डेफिनेटली स्ट्रेंथ थी, तभी हमारा निफ्टी बैंक ऊपर गया है। सो इट वाज लेड बाय इंडसइंड बैंक। उसके बाद फार्मा के हमारे स्टॉक्स थे UPL, डॉक्टर रेड्डी, एंड देन वी हैड पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, एंड फाइनली वी हैड आवर वेरी ओन HDFC बैंक। तो इंडसइंड बैंक एंड UPL हैड अ गुड गेन, 2% से ऊपर का गेन हुआ है। आई मीन दिस वाज 2%, दिस वाज अबव 2%, सो व्हिच इज गुड। टॉप लूजर्स की अगर बात करें, ओके भाई साहब, अडानी एंटरप्राइजेस -7%। स्टॉक इज नॉट जस्ट वेटिंग। एक बार जल्दी से इसका चार्ट पे देखते हैं इसका क्या है अडानी का। नॉट लुक्ड एट द चार्ट फॉर अडानी फॉर अ लॉन्ग टाइम। ओके, सो जो इसकी रिकवरी थी वो दोबारा से नीचे आना शुरू हो गया है। इट इज अंडर लॉट ऑफ प्रेशर। ऑपोजिशन का JPC का भी डिमांड है, सो स्टॉक अंडर प्रेशर। ओके, बाकी हमारा जो है नेक्स्ट was the second Adani company, which is Adani Ports. As a stock is quite good, but unfortunately going through a bad patch. Third, we had Bandhan Bank, -5.23%, IX, and then we had Granules India. 52-week high पे अगर हम देखें तो you can keep a track of Zydus Life and Ultratech Cement. Just have a look at it in case there is a breakout, so you can gain from it. चलिए अब हम वापस चार्ट पे ही चलते हैं और यहाँ पे हम अपना ट्रेडिंग व्यू ओपन करते हैं। सो लेट मी ओपन निफ्टी 50। हियर वी गो। सो निफ्टी 50 में जैसा कि मैंने शुरू में बताया, देयर वाज अगेन अ डाउनवर्ड मूवमेंट, एंड इफ वी गो टू द 5 मिनट्स चार्ट, सो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है। सो द डे स्टार्टेड विद अ डिप। ओके, सो फ्रॉम हियर till here, that is 11 o'clock, from 9:15 to 11 o'clock, एक आपका डिप रहा है। यहाँ पे एक आपका सॉलिड डिप रहा है जहाँ पे पुट बायर्स को फायदा हुआ होगा। इट हैज बीन अ गुड अमाउंट ऑफ ड्रॉप, 110 पॉइंट्स, 0.65%। सो ये फर्स्ट फेज था जहाँ पे आपका ड्रॉप हुआ था। उसके बाद तो देखे तो आई वुड से मार्केट कंसोलिडेशन में था, पहले ही वो एक ड्रॉप का फेज था। उसके बाद मुझे ऐसा कोई मेजर मूवमेंट दिखाई नहीं दी है, एक कंसोलिडेशन में ही दिख रहा है मार्केट। इफ समबडी हैड टू मेक अ मूव तो यहाँ पे हो सकता था,
बट बाइंग वन डिप कुड हैव आल्सो हैपेंड, ये थोड़ा सा यहाँ पे है. सो व्हाइल दिस इज इन अ कंसोलिडेशन रेंज, पीपल हु कैन ट्रेड कंसोलिडेशन, उन ऑप्शन बायर्स को यहाँ पे एक मूव मिला होगा. अगर ये भी हम देखें कितना है, somebody would have you know bought at this level, that is 16930. So 51 points could have been gained here also. So वही है कि एक छोटे रेंज में somebody could have made cost profit. इतना बहुत ज़्यादा मूव नहीं है, जो मूव था अभी वो शुरू में ही था, उसके बाद फिर ऊपर गया एंड देन स्लाइड डिप एंड देन अगेन इन द सेम रेंज. ओके, सो बेसिकली ये इंडेक्स जो है, लाइक आई बीन सेइंग सिंस मेनी डेज, इसको अभी कंसोलिडेशन इसका चल रहा है. इट इज अगेन इन दैट डाउनवर्ड चैनल दैट आई बीन रिइटरेटिंग सिंस सो लॉन्ग. वो चैनल इसका जो है वो बहुत देर से सेम ही है, वो चैनल ब्रेक हुआ नहीं है अभी भी. जस्ट मेक इट मोर एक्यूरेट. सो ये इसका है द डाउनवर्ड चैनल मूवमेंट, और नीचे जो हमें दिख रहा है वो इसका एक सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन है. आई डोंट नो, द index is trying to trying to sustain so it doesn't go down. बट अगर वो इस पॉइंट से नीचे आता है, विच इज, इसको एक बार हाइड कर देता हूँ मैं कहीं पे. इफ इट कम्स बिलो 16,823, अगर इसको क्रॉस कर गया नीचे, तो देन इट कैन फॉल टू this level, that is 16,428. So possibility है मे बी इट कैन ब्रेक डाउन बिकॉज ऑफ ग्लोबल फैक्टर्स. एक बार यहाँ ग्लोबल इंडेक्सेस में देखते हैं ओवरऑल सेंटिमेंट कैसा दिखा रहा है. आई मीन इफ वी क्लिक मोर इट वुड शो अस लिटिल मोर इन्फॉर्मेशन. यहाँ पे देखते हैं तो डाउ जोन्स आपका बेरिश दिखाई दे रहा है. सो देयर इज चांस दैट it could go bearish, although S&P and Nasdaq is positive, but Dow Jones का have seen mostly impact ज़्यादा होता है. Asian markets का देखे, I'll not have a look at Europeans because they really don't have much of a bearing on Indian market. SGX Nifty is bearish. So see, there is a chance कि ये index जो है हमारा नीचे भी जा सकता है. So what do you think? अपने प्लीज कमेंट्स शेयर कर दीजिए. आई मीन व्हाट इज योर टेक ऑन इट? आपको क्या लगता है कि इन लेवल्स को ब्रेक करेगा, और इज इट गोइंग टू काइंड ऑफ कंसोलिडेट एंड रैली फ्रॉम हियर? ऐसा आपको लगता है? मुझे तो अभी टू बी ऑनेस्ट ऐसा कोई सर्टेनिटी दिख नहीं रही है. मुझे लग रहा है दैट इट कुड गो डाउन टू इट कुड टच समथिंग लाइक 16,200, एंड वहाँ से फिर एक रिकवरी शुरू होते दिखाई दे सकती है. आई मीन दैट इज माई पर्सनल टेक ऑन दिस. चलिए गाइस, that's it from me. Take care. Bye.